हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल जो हम लोग ने पढ़ा 3 स्टेज होती हैं रिवर के कोर्स की। फर्स्ट इज यूथ, दूसरी मैच्योरिटी एंड तीसरी द ओल्ड स्टेज। और फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और दूसरी स्टेज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिसको कहते हैं हम द मिडिल और वैली कोर्स। मिडिल और वैली कोर्स और मैच्योरिटी स्टेज। In the middle course, lateral corrosion tends to replace vertical corrosion. लेटरल कोरेजन इन द सेंस, इस कोर्स में रिवर की जो विड्थ होती है वो बढ़ती है, यानी मेच्योरिटी स्टेज में रिवर की विड्थ बढ़ती है तो क्या होगा, वर्टिकल कोरेजन रिप्लेस्ड बाई लेटरल कोरेजन। ठीक है, तो लेटरल कोरेजन इसकी जगह लेगा। और लेटरल कोरेजन में क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिवर की साइड चौड़ी होती हैं या साइड बड़ी होती हैं, और जबकि वर्टिकल कोरेजन में क्या होता है, उसकी डेप्थ बढ़ती है। ठीक है, एक्टिव इरोजन ऑफ बैंक वाइडेंस द बी शेप्ड वैली। ठीक है, वही बता रहा है कि ये बी शेप्ड वैली होती है, इसको बड़ा करता है, ऐसे ये बड़ी होती चली जाती है। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी ट्रिब्यूटरीज। और इसमें, और इस स्टेज में क्या होता है, रिवर का वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, तो रिवर का वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ता है, रिवर में वाटर भी बढ़ता है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, एक ही फिगर दिया गया है, फिगर देख लीजिए। ये अपर कोर्स है, यहाँ से जैसे कि रिवर चल रही है तो ये चल रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है ऐसे। और ये उठा हुआ जो पार्ट है, ये उठा हुआ जो पार्ट है माउंटेन का, इसको हम कहते हैं स्पर्स, इंटरलॉकिंग स्पर्स इसको कहते हैं, क्योंकि ये इंटरलॉक है, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, इसको इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है रिवर के मियंडरिंग प्रोसेस। मियंडरिंग से जो ये घूम घूम के आ रही है ना, जो ये लाइक स्नैक्स पैटर्न में, जो स्नैक पैटर्न में जो आ रही है ऐसे घूम के, ये उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको कम से कम मतलब ऐसे सर्कुलर होने देता है, उसको लगभग स्ट्रेट बहने देता है, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स जिसको कहते हैं, ये उठा हुआ जो पार्ट माउंटेन का है वैली बनाता है, और जब ये एक साथ कई वैली मिलती है तो उसको हम इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। ठीक है, वहाँ से ये स्ट्रीम फ्लो होती है। तो एंड दिस इंक्रीजेज द रिवर्स लोड। अब जब एक साथ बहुत सारा वाटर किसी एक रिवर में आएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहाँ पे ट्रैक्शन लोड भी बढ़ेगा। ट्रैक्शन लोड क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, द वर्क ऑफ रिवर इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्टेशन विद सम डिपोजिशन। और वाटर का काम ही होता है कुछ डिपोजिशन को लेके चलना। डाउन स्ट्रीम द इंटरलॉकिंग स्पर्स, और इंटरलॉकिंग स्पर्स में उसको जमा करना। दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ वैली आर कट बैक इनटू अ लाइन ऑफ ब्लॉक्स। और जो वैली को दोनों साइड से काटता है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, जब रिस्ट्रिक्ट करेगा तो वाटर यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ इसको ये कट करेगा, फिर यहाँ पे जमा होगा, फिर कट करेगा ऐसे। द रिवर ट्रिबल आस्क वैली कटिंग बैक द साइड्स एंड द रिवर्स ट्रिबल task of valley cutting, bed smoothing and debris removal are being carried out in more tranquil manner than in mountain course, though the velocity does not decrease। वेलोसिटी कम नहीं होती और बढ़ जाती है। सम ऑफ द लोड इज ड्रॉप्ड और डिपॉजिट। कुछ लोड, ट्रैक्शन लोड आगे निकल जाते हैं, कुछ वहाँ जमा हो जाए। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ फ्लो। और ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना ट्रैक्शन लोड जमा होगा वहाँ पे, कितना आगे की ओर फ्लो करेगा, ये डिपेंड्स करता है उसकी वेलोसिटी पे और वॉल्यूम ऑफ रिवर पे भी। फॉर इन इवेंट ऑफ फ्लड द रिवर्स इरोजिव पावर एंड इट्स कैपेबिलिटी ऑफ लोड कैरिंग इज ग्रेटली इंक्रीज। और जब कोई फ्लड वगैरह आती है तो रिवर की क्या होती है, वेलोसिटी भी बढ़ जाती है उसकी, और उसका वॉल्यूम भी बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इरोजन के। ठीक है, ट्रैक्शन लोड को रिमूव करने का। द मोर आउटस्टैंडिंग फीचर्स एसोसिएटेड विद द वैली कोर्स आर दीज। और इस स्टेज में जो जितने भी आउटस्टैंडिंग फीचर्स होते हैं या नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है मियंडर। अब मियंडर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मियंडर्स होता है जनरली कि रिवर की ये जो वे है उसका मूव करने का, ऐसे ऐसे जो रिवर मूव करती है, सॉरी, जो रिवर ऐसे ऐसे मूव करती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे 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 जो रिवर मूव करती है, उसको हम कहते हैं उसका प्रोसेस ऑफ मियंडरिंग। ठीक है,
A water flowing under gravity seldom flow straight for any long distance. A winding course soon develop. Winding course मतलब ये तुरंत डेवलप हो जाते हैं, ठीक है. The irregularities of ground force the river to swing in loops. अब जो होती है कि जैसे कि ऊपर से यूथ स्टेज में मिडिल वैली कोर्स से आ रही है, तो उसका क्या होता है, ग्राउंड में भी कुछ चेंजेस होते हैं, वहाँ ग्राउंड लेवल नहीं होता है, तो रिवर का क्या होता है, उसका फ्लो लूप में परिवर्तित होता है, तो ये लूप्स में चलती है, ये लूप ये लूप ये लूप. तो क्या होता है, यहाँ से चलती है तो यहाँ से इरोड करेगी, यहाँ पे जमा हो जाएगा, फिर यहाँ से इरोड करेगी, फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा, फिर यहाँ से इरोड करेगी, फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा. कि जितना ये लूप है वहाँ पे जो डिपोजिशन है सैंड सिल्ट वगैरह है वो सब यहाँ पे जमा हो जाएगी, फिर यहाँ पे जमा हो जाएगी इरोड होके, फिर ऐसे इरोड होगी, फिर इधर जमा करेगी, ऐसे 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 ये इरोड करती जाएगी, ठीक है. तो लिखा है वही, द इरेगुलरिटीज ऑफ ग्राउंड फोर्स द रिवर टू स्विंग इन लूप्स फॉर्मिंग मिएंडर्स. और इसी लूप्स को, रिवर के इसी फ्लो को जो इस लूप में फ्लो करती है, द प्रोसेस ऑफ रिवर फ्लोइंग लाइक फ्लोइंग इन द लूप ऑन द अनइवन ग्राउंड्स फ्रॉम द मिडल और कोर्स वैली इन द स्टेज ऑफ यूथ इज कॉल्ड मिएंडर्स, ठीक है. अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द बाइंडिंग रिवर. देख लीजिए जैसे कि ये है, a term derived from the meanderage in Asia Minor. The mechanism of meandering formation in figure 41. देख लीजिए, ये है फिगर 41. अब ये meander का टॉप व्यू दिया है, ठीक है, जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है पूरी, उसका टॉप व्यू दिया है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लूप में फ्लो करती है, ये रिवर फ्लो कर रही है लूप में. अब उसका क्या होता है, ये पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू इसमें दिया है फ्लो ऑफ वाटर है. जैसे कि ये वाटर फ्लो कर रहा है, पहले वाटर जब लूप में फ्लो करेगा तो पहले वाटर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और जहाँ जहाँ पे वाटर टकरा रहा है, जहाँ जहाँ पे ये वाटर ऐसे टकरा रहा है, जहाँ पे टकरा रहा है, जहाँ पे टकरा रहा है, जहाँ पे वाटर टकराएगा वहाँ से उसके माउंटेन के जो डेवरिस हैं, जो उस पे हल्के हल्के पार्टिकल हैं उसके, वो इरोड करेंगे, जो इरोड करेंगे फिर इरोड होकर फिर इधर वाटर इधर जाएगा, तो ये कहाँ पे, जब ये ऐसे इरोड होके जाएगा ये वाटर यहाँ, तो कहाँ जमा होंगे, ये यहाँ जमा होंगे, फिर ये इधर टक्कर मारेगा वाटर, इधर ऐसे आएगा, फिर ये कहाँ जमा होंगे, जब इरोड होके ये इधर मारेगा रखा तो वाटर फिर इधर जाएगा, ये वाटर है, ये जो चौड़ा वाला एरो दिख रहा है ये वाटर वाटर का साइन है, तो फिर ये इधर जमा हो जाएगा. और बॉटम करंट, और ये एक ये बॉटम करंट चलती है जिसको हम, जो सर्कुलर मोशन चलती है, तो फिर इधर ये डिपोजिशन हो जाएगा. इसी प्रकार ये लूप में ऐसे ऐसे चलता रहता है. ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू, ठीक है. अब ये पहले इतना था, अब इरोड होगी इतना हो गया, फिर पहले इतना था, इरोजन हुआ कितना, इतना इरोजन हुआ, ये इधर इधर जमा हो गया, फिर पहले इतना था, इधर वाटर आया तो इरोड होके फिर ये इतना यहाँ जमा हो गया, ये ठीक है. और ये हमारा करंट का साइन है जो नीचे चलती है, सर्कुलर मोशन है. एक फिगर और है, देख लीजिए. अब ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि ये ऊपर से जा रही है, अब किसी को हम, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है. अब इस ट्रायंगल को, इसमें मैंने कि मान लो एक सर्कल बना दिया, ठीक, एक सर्कल डाल दी मैंने, इसमें एक बॉल डाल दी और एक ये ट्रायंगल है, ठीक. अब इसको जब बीच से काटेंगे, इसको जो बीच से काटेंगे आधा आधा, तो क्या हमें दिखेगा, साइड से क्या दिखेगा हमें, ऐसे दिखेगा साइड से. जब ट्रायंगल है तो फिर साइड से हमें कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक. ये ऐसा दिखेगा साइड से, एक ये कॉर्नर दिखेंगे और आधी ये वॉल दिखेगी, तो वही है ये, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं. तो जब हम किसी चीज़ को टॉप से देखते हैं तो उसको टॉप व्यू कहते हैं, और जब उसी चीज़ को हम उसके आधा आधा उसमें बीच से काट देते हैं तो उसमें जितने फीचर्स होते हैं वो सब आधे आधे दिखेंगे फ्रंट व्यू से, तो उसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, क्रॉस सेक्शन. तो यही वही क्रॉस सेक्शन फिगर है. तो क्या होगा इसमें, पहले देखिए, पहले ये ऐसे आएगी यहाँ, ये इतना वाला फिगर है, यहाँ वाटर टकराएगा तो क्या होगा, उसको यहाँ से इरोड करके यहाँ जमा कर देगा, ये जमा हो गया डिपोजिशन. इसको हम स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं, जितना डिपोजिशन का है इसको हम स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं, ठीक. जहाँ से जमा होगा ये, उसको हम कहेंगे स्लिप ऑफ स्लोप. जहाँ पे डिपोजिशन जमा होगा और जहाँ से वो लूप फिर दोबारा से चेंज करेगी रिवर, लूप दूसरा लूप बनाएगी. जैसे कि पहले, जैसे कि मान लो ये लूप बना, पहले लूप का एंड पॉइंट और दूसरे लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बीच का जितना स्लोप होता है उसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ स्लोप, और जहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन होता है, ठीक. और
कॉन्वेक्स बैंक सैलो, कॉन्वेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसका उठा हुआ भाग है, उसको कॉन्वेक्स कहते हैं, अगर ऐसा होता तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं। और ये हमारी करंट दिखाएगी, ये फ्लो कैसे फ्लो करती है। ये जो ऊपर इसका टॉप भी दिख रहा है, ये अंदर पानी के ऐसे फ्लो करती है, तभी इसका वाटर का जो मोशन होता है वो सर्कुलर हो जाता है और लूप में हो जाता है, ठीक। और ये रिवर क्लिफ है, जैसे कि ये रिवर है उसमें जाके मिलता है, तो ये रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे ऐसे चलती है ये इरोजन हो रहा है, यहाँ से इरोजन होके फिर ये आगे चलेगी, तो फिर ये यहाँ पे जमा हो जाएगा डिपोजिशन, ठीक। तो ये कॉनकेव बनाएगा। तो वही है। आप दूसरा फीचर्स देख लीजिए, रिवर क्लिप्स एंड स्लिप ऑफ स्लोप्स क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया फिगर में। व्हेन व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर पी क्यू, जो मोटा साइन था, एंटर्स द बेंड ऑफ रिवर, जैसे कि रिवर में एंड करता है, इट डैशेस स्ट्रेट इनटू क्यू, इरोडिंग द आउटर बैंक इनटू अ स्टीप रिवर क्लिफ। अब ये आउटर उसकी बैंक होती है, उसको इरोड करने लगता है। द वाटर पाइल्स अप ऑन द आउटसाइड ऑफ बेंड बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, इसीलिए वह सर्कुलर मोशन कर रहा है वाटर उसका, ठीक है। A bottom current RS is set up in a corkscrew motion and is hurled back into midstream and inner bank, ठीक है। और उसमें एक करंट जनरेट हो जाती है, तो वो लूप में फ्लो करती है। सिंगल इज दस डिपॉजिट हेयर, और सारे डिपोजिशन ये जमा हो जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ये करंट जनरेट होती है, ये इसको इधर करता है, इसे इरोडिंग पावर सी आउटर बैंक पे, ये आउटर बैंक है रिवर की, तो उसको इरोड करके पहले इतनी थी, ये दिखाइए इनिशियल उसकी विड्थ कितनी थी, फिर उसकी इरोड होने के बाद कितनी बची, इतनी, और इरोडेड मटेरियल कहाँ जमा हो गया, यहाँ पे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं, ठीक। सिंगल इज दस डिपॉजिट हेयर and where the slope is very gentle. The outer bank is there for the bank of continuous erosion and the inner bank is bank of continual deposition. और यही होता रहता है कि continuous deposition होता रहता है और continuous erosion होता रहता है जब रिवर लूप में चलती है, और उसी को हम लोग meandering प्रोसेस कहते हैं रिवर का, कि रिवर meandering प्रोसेस। इंटरलॉकिंग स्पर्स में आपको पहले बता चुका फिगर में, जो वैली होती हैं बहुत सारी वैली ऐसे 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 इंटरलॉकिंग पैटर्न में चलती हैं, तो उसी के बीच से ये रिवर ऐसे से फ्लो करती है सॉरी। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, रिवर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं मेंडर होने से, मतलब उसमें उसको लूप में बहने से रोकते हैं, क्योंकि ये अगर ये स्पर्स नहीं होंगे तो रिवर को और मौका मिल जाएगा ऐसे से लूप में फ्लो होने का, ठीक है क्योंकि मैं बता चुका हूँ रिवर का लूप ऐसे ऐसे फ्लो होती है, जब स्पर्स नहीं होता है ना तो ऐसे ऐसे फ्लो होती है, और जब इंटरलॉकिंग स्पर्स होंगे तब ये लगभग, मतलब पूरी तो स्टेट नहीं कह सकते, लगभग स्टेट फ्लो करेगी, ठीक है। कम से कम इसमें मेंडरिंग फॉर्म होंगे। As the stream flow on the meander migrated progressively outward in the interlocking spur, alternating with the undercut slope as shown in figure 40। जैसा कि मैंने फिगर 40 में आपको बताया था पहले, जो ऐसे इंटरलॉकिंग थे वहाँ से रिवर फ्लो कर रही थी ठीक है। तो क्या होगा, ये आउटवर्ड फ्लो करेगी, ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स के बीच में। इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट एट दिस स्टेज दैट meanders in the middle course are only the beginning of the downstream swing। अब यहाँ से meandering की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये इसको रेक्टिव, यहाँ से meandering की शुरुआत होती है। जैसे रिवर यूथ स्टेज से आई, मेच्योरिटी स्टेज में पहुँची, तो यहाँ से meandering की शुरुआत होती है, क्योंकि ये स्पर्स है, ये हल्की हल्की सी meander होती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे हल्की हल्की, और आगे चल के और ज़्यादा होने लगती है। मिडिल कोर्स बिगिनिंग ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्विंग फॉर बेंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है, वही बात बोल रहा है। इन द लोअर कोर्स द लूप्स आर enlarged across the level plane, meanders are fully developed। अब जैसे ये इस स्टेज से नीचे पहुंचती है लोअर प्लेन कोर्स में, तो क्या होता है, उसको फुल छूट मिल जाती है प्लेन कोर्स में, और वहाँ से बड़े बड़े मेंडर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, रिवर को पूरी छूट मिल जाती है कि वह आराम से मेंडर फॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद आ जाती है रिवर के ऊपर ओल्ड स्टेज एज, जिसको हम लोग कहते हैं द लोअर और प्लेन कोर्स, ठीक है। यहाँ पे रिवर का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और रिवर की विड्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको प्लेन एरिया भी मिल जाता है, जिससे कि वह आराम से लूप फॉर्म कर सकती है, कि कोई भी इंटरलॉकिंग स्पर्स रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक। तो थर्ड स्टेज देख लेते हैं, थर्ड स्टेज क्या है।
lower or plain course. The river moving downstream across a broad level plain is heavy with debris brought down from the upper course. अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, रिवर का वाटर बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगी, तो उसके डेबरिस जो उसके साथ आए वो भी, उनकी भी संख्या, उनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रैक्शन लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. Vertical corrosion has almost ceased through lateral corrosion still goes on to erode the banks further. अब क्या होता है, लगभग वर्टिकल कोरोजन खत्म हो जाता है. अब क्या चलेगा, यहाँ से लेटरल कोरोजन ही चलेगा, क्योंकि उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी. स्टिल गोज ऑन टू इरोड इट्स बैंक फर्दर. ठीक है, स्टिल गोज ऑन टू इरोड इट्स बैंक फर्दर. उसके किनारे अब हमेशा के लिए कटते रहेंगे, और यहाँ से जो वी शेप्ड इरोजन होता है, जिसको हम वर्टिकल इरोजन कोरेजन कहते हैं, सॉरी, तो वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया. द वर्क ऑफ द रिवर इज़ मेनली डिपोजिशन, बिल्डिंग अप इट्स बेड एंड फॉर्मिंग एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स. अब क्या हो गया, रिवर का काम हो गया कि यहाँ से उसको डिपोजिट ही करना है और फ्लड प्लेन्स को बढ़ावा देना है. The volume of water is greatly swelled by additional tributaries that joins the main stream. अब वॉल्यूम उसका अचानक से वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती हैं. Coarser material are dropped and the finer silt is carried down toward the mouth of the river. अब जो रिवर का फेस होता है, उसकी तरफ बहुत सारे फाइन मटेरियल चलते हैं, उसके साथ में कोर्सर मटेरियल वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं. लार्ज शीट्स ऑफ द मटेरियल आर डिपोजिट ऑन द लेवल प्लेन एंड मे स्प्लिट रिवर इनटू सेवरल कॉम्प्लिकेटेड चैनल्स. और जो बहुत सारे लार्ज सिल्ट स्प्लिट लार्ज मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, वो वहीं पे एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं. सो इट कैन बी डिस्क्राइब एज ब्रेडेड स्ट्रीम. उसको हम ब्रेडेड स्ट्रीम बोल सकते हैं. ब्रेडेड इन द सेंस जैसे कि बहुत सारी लेयर डिपोजिशन की फॉर्म्ड हो जाती हैं वहाँ पे, और जो हल्के वाले जो डिपॉजिट मटेरियल थे वो रिवर के फेस की ओर चल देते हैं, और बाकी जो बड़े वाले थे वहीं पे उसके बेड में जमा हो जाते हैं. सम ऑफ द मेजर प्लेन कोर्स फीचर्स आर फॉलोइंग. अब इस स्टेज पे रिवर के क्या फीचर्स होते हैं वो देख लीजिए. तो इसमें पहला फीचर है फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन तो जनरेट हो ही जाते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका. रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स कैरी ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स. बहुत सारे सेडिमेंट लेके ड्यूरिंग द एनुअल और स्पोरेडिक फ्लड्स. दीज मटेरियल्स आर स्प्रेड ओवर द लो लाइंग एडजेसेंट एरिया. क्योंकि प्लेन एरिया मिल जाता है, आराम से वहाँ फ्लड प्लेन फॉर्म हो जाते हैं और उसके सारे डिपोजिट इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टीप स्लोप नहीं है जहाँ से वो उसको नीचे गिरा सके. अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इज द डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईच फ्लड. और जैसे ही बाढ़ आती है, बहुत सारे फ्लड डिपॉजिट सेडिमेंट्स हो जाते हैं वहाँ, ग्रेजुअली बिल्डिंग अप अ फर्टाइल फ्लड प्लेन. क्योंकि अब जब बहुत सारी रिवर्स बहुत सारे माउंटेन से और बहुत सारी जगह से फ्लो की रिवर आ रही है, तो बहुत से जो माउंटेन में ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो क्या आती है, रिवर उनको साथ ले आती है और फ्लड प्लेन में ला के जमा कर देती है. तो धीरे धीरे करके इन्हीं डिपॉजिटेड मिनरल्स मटेरियल का एक क्या होता है, एरिया बन जाता है, एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है. तो वो एरिया हमारे एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है. तो वहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स उसमें डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है. ठीक है. When the river flows normally, its bed is raised through the accumulation of deposit material is also dropped on the sides, forming raised bank called levees. और levees क्या होती है, जैसे कि रिवर फ्लो कर रही है तो बहुत सारे डिपॉजिट मटेरियल उसके रास्ते में आते हैं. तो वहाँ पे जैसे ही कोई डिपॉजिट मटेरियल आया, तो उसके साथ में और डिपॉजिट मटेरियल वो वहीं पे रुक जाते हैं. तो रुक जाते हैं, तो और साइड में उसको निकाल देते. जैसे रिवर कोई फ्लो कर रही है, जब बहुत ज़्यादा उसमें रिवर फ्लो होगा, तो वो साइड में क्या कहती रहती है, मटेरियल डिपोजिशन, जितने इरोडेड मटेरियल होते हैं उसको साइड में जमा कर देते हैं. तो ऐसे जमा करते 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 क्या हो जाता है, वहाँ पे एक वॉल साइड, या कह सकते हैं कि एक बड़ा सा बैरियर साइड फॉर्म्ड हो जाता है रिवर के साइड में. उसी को हम लेवीज कहते हैं. इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द वाटर लेवल फ्लोज डेंजरसली क्लोज टू टॉप द लेवीज. अब ये ज़्यादा समय तो नहीं रह सकता, जब वाटर इसमें ज़्यादा रिवर फ्लो करेगा तो ये टूट भी जाता है. ठीक है. जैसे कि ये फिगर देख लीजिए. फिगर में क्या दिया गया, ये बेड रॉक है. ठीक. ये फ्लड है. जैसे कि यहाँ से फ्लड, ये आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट यानी डैम बनाया गया, और ये रिवर का फ्लो है. ये रिवर का फ्लो है, ये डैम बनाया, और रिवर क्या कर रही है, यहाँ पे जमा कर रही है अपने सिल्ट को, जितने भी डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स को यहाँ पे जमा कर रही है. ठीक है. ये यहाँ तक इतनी ऊंची दीवार साइड फॉर्म्ड हो गई है, और ये प्लेन एरिया है. लेकिन जब रिवर का फ्लो बढ़ेगा, रिवर का फ्लो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये टूट भी सकती है, क्योंकि रिवर यहाँ से फिर यहाँ फ्लो करने लगेगी प्लेन एरिया में. ठीक है. तो क्या करती है, लीवीज करती है कुछ समय तक. लीवीज क्या करती है, फ्लड को मिनिमाइज करती है, रिस्क को. आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट आर इरेक्टेड ऑन द नेचुरल लीवीज.
बट दिस अलाउ द रिवर टू राइज फर्दर। अब आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बना दिए जाते हैं तो वे नेचुरल लेवीज को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। व्हेन दे कैन नो लॉन्गर विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ फ्लड वाटर द बैंक्स बस्ट। और इसके बाद अगर ज़्यादा ही बाढ़ आ गई तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बांध भी, बड़े बड़े बांध भी टूट जाते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा तेज फ्लड आती है तो बड़े बड़े बांध भी टूट जाते हैं। द बैंक्स बस्ट डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड ड्रॉनिंग थाउजेंड। डिजास्टर फ्लड ऑफ दिस नेचर फ्रिक्वेंटली अकर इन द यांग टिजी क्यांग। चाइना में ऐसी फ्लड आ चुकी है यांग टिजी क्यांग में, जिसमें बड़े से बड़े डैम टूट गए, लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मिसिसिपी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई। मिसिसिपी रिवर भी, उसमें भी आ चुकी है ऐसी फ्लड। पो एंड गैंग्स में भी अपने यहाँ। बट द बेस्ट नोन रिवर फॉर फ्लड इज़ द हुआंगो, जिसको हम चीन का सौरो भी कहते हैं। वेयर मिलियंस हैव प्राइज्ड फॉर एग्जाम्पल इन 1852 द हुआंगो ब्रिज इट्स बैंक। अपना किनारा उसने तोड़ दिया, किलिंग ए मिलियन पीपल एंड डिड अनटोल्ड डैमेज टू फार्म प्रॉपर्टीज। द रिवर्स कोर्स वाज डाइवर्टेड ओवर 300 माइल्स अवे, ड्रेनिंग इनटू गल्फ ऑफ पोहाई इंस्टीड ऑफ येलोसी। येलोसी में गिरने के बजाय वो पोहाई में गिरी और बहुत दूर तक उसका जो वाटर था वो फ्लो कर गया। नाउ डेज ह्यूज dredgers help to deepen the channel, avoid excessive sediments. ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है? जैसे कि रिवर, एक पहले आपको मैं ओवर भी दे देता हूँ। जैसे कि रिवर का मैंने आपको बताया, रिवर ऐसे ऐसे लूप में फॉर्म करती है, और जब ऐसे ऐसे लूप में फॉर्म करती है और फ्लड प्लेन में उसको क्या होता है, उसको और जगह मिल जाती है, तो और ये लूप क्या होते हैं, और बड़े बड़े लूप हो जाते हैं। जब ये बड़े बड़े लूप हो जाते हैं तो क्या करती है, रिवर लूप में फॉर्म होने की बजाय सीधे स्ट्रेट फॉर्म होने लगती है। जैसे कि मान लो एक ये फिगर है, ये, और फिर धीरे धीरे ये लूप बड़ा होने लगे, धीरे धीरे ये लूप भी बड़ा होने लगे, धीरे धीरे और बड़ा होने लगे, धीरे धीरे और बड़ा होने लगे, फिर इसमें धीरे धीरे करके इसमें ऐड ही हो जाए वो। तो क्या करेगी रिवर, ये जो फ्लो कर रही है यहाँ पे ना जा, इसका वाटर इधर ना जाके सीधे इसी में फ्लो करने लगेगा। तो क्या होगा, जब रिवर इधर फ्लो करेगा फिर दूसरा लूप बन जाएगा, तो इस लूप को वो छोड़ देगी, इस लूप में कोई वाटर नहीं जाएगा, फिर ये लूप अलग हो जाएगा, ये लूप अलग हो जाएगा। तो ये लूप अलग होकर बनाएगा मार्शी लैंड, या कोई अलग पूल बना लेगा जिसमें वाटर फ्लो नहीं करेगा, और जो वाटर है वही इसमें भरा रहेगा, तो ये मार्शी लैंड बन जाएगी, या ये सूख जाएगी, ठीक है, या ये सॉल्ट लेक बन जाएगी। ये रिवर का छोड़ा हुआ ही पार्ट होता है रिवर के फ्लो का, तो उसको सॉल्ट लेक भी बन सकती है, यहाँ वाटर सूख भी सकता है, या मार्शी लैंड भी बन सकती है, जनरेट हो सकती है इससे। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो ये छूट जाती है यहाँ से ऐसे करके, जो रिवर छूट देती है इसको फ्लो को और स्ट्रेट फ्लो करने लगती है, उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। These are also known as the cuts of or buoys in the Mississippi Basin. In the lower course of a river, a meander becomes very much more pronounced. जब meander बहुत बड़े हो जाते हैं, the outside bend or concave bank is so rapidly eroded, और वो अपने बैंक को इरोड कर देते हैं, उतने को छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। The outside bends or concave bank is so rapidly eroded that the river becomes almost a complete circle. और फिर वो वहाँ पे कंप्लीट सर्कल बना देती है। देयर विल कम ऑन टाइम व्हेन द रिवर कट्स थ्रू द नैरो नेक ऑफ द लूप, और वह उसको काट देती है अबंडनिंग ऑक्सबो लेक, और ऑक्सबो लेक को पीछे छोड़ देती है और स्ट्रेट फ्लो करने लगती है। रिवर देन फ्लो स्ट्रेट, द ऑक्सबो लेक विल नेवर लेट डीजनरेट इनटू अ स्वैम्प, और स्वैम्प में दलदली जमीन में वो परिवर्तित होता है। थ्रू अ सबसिक्वेंट फ्लड दैट मे सिल्ट अप द लेक इट बिकम्स मार्सी एंड इवेंचुअली, और जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो वो मार्सी लैंड भी बन जाती है। बात कर लेते हैं पहले फिगर की, ठीक है। ये देख लीजिए ऑक्सबो लेक, जैसे कि कोई मेंढर, अब मैं एक लूप को ले रहा हूँ, जैसे कि ये रिवर ऐसे फ्लो होकर आ रही, ये लूप बना, फिर आगे चल के ऐसा एक और लूप बनेगा, जब यही लूप बड़े हो जाते हैं। तो पहले क्या था, पहले क्या हुआ, अब ये पहले इतना था, ये इतना था, अब इरोड होके ये इतना हो गया, क्योंकि यहाँ वाटर टकराया, जैसे मैंने आपको बताया मेंढर जब फॉर्म हुए थे उसी प्रोसेस को मैंने आपको दिखाया था। और यही जब और ज़्यादा इस लूप बढ़ जाता है, फिर ये दोनों है, ये पार्ट जुड़ जाते हैं, तो वाटर अभी ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर वाटर ऐसे फ्लो ना, इधर फ्लो ना करके सीधे फ्लो करने लगता है, तो ये इतना पार्ट पीछे छूट जाता है, डिपोजिशन होता है बहुत सारा यहाँ पे, और यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है, तो बहुत ये पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब रिवर उसमें इधर ना फ्लो करके सीधे फ्लो करने लगती है, तो क्या होता है, ये छूट जाता है, तो यहाँ पे स्वैम्पी लैंड हो जाती है, दलदली जमीन, तो ये इतना जो रिवर का पार्ट छूट जाता है इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। बात कर लेते हैं डेल्टा की। डेल्टा, व्हेन अ रिवर रीचेज द सी द फाइन मटेरियल इज इट हैज नॉट ड्रॉप्ड डिपॉजिट एट इट्स माउथ फॉर्मिंग अ फैन शेप्ड एलुवियल एरिया इज कॉल्ड अ डेल्टा। आप देख लीजिए फिगर में, जैसे कि रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ कुछ डिपोजिशन सेडिमेंट मटेरियल आती है, जो
रिवर का माउथ होता है वो सीधे सी में जाके मिलती है, तो सी में वहाँ से डिपो क्या कहती है, ट्रांसपोर्टेड करती है सारे जितने डिपोजिट मटेरियल है। तो ट्रांसपोर्ट जब करेगी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी उसमें आके मिलती हैं, तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा होगा, डिपोजिशन मटेरियल ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में तो ये ऐसा होता है, फिर जैसे जैसे इसमें डिपोजिट मटेरियल बढ़ता जाता है इसका एरिया भी बढ़ता जाता है। ये डिपोजिट मटेरियल है आगे वाला, और ये जो लाइनें जैसी दिख रही है ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो ड्रेन करती हैं एक जगह पे। जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरी एक जगह पे ड्रेन करती हैं, बहुत सारा वॉल्यूम वाटर, तो बहुत सारा सिल्ट भी अपने साथ लाती हैं, डिपोजिट मटेरियल भी बहुत सारे अपने साथ लाती हैं। तो क्या होता है, सी का लेवल उस साइड पे कम हो जाता है। जैसे कि मान लो सी पहले ऐसे इतने लेवल फ्लो कर रहा था, फिर सी क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिट मटेरियल बहुत सारे ये नीचे नीचे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे डिपोजिट मटेरियल जब होते जाएंगे जमा होते हैं, तो क्या होगा, सी का लेवल डाउन चलेगा, फिर सी का लेवल इतना चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लैंड फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधी इधर से आ रही है आधी इधर से आ रही है, तो डेल्टा ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए फैन शेप्ड जो फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, ठीक है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होती है, इसको कहते हैं डेल्टा। और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, देख लीजिए डेल्टा का। जैसे कि ये रिवर फ्लड प्लेन से आ रही है, ये आ रही है, तो ये यहाँ से आ रही है, तो ये सी लेवल पहले था, अब सी लेवल देख लीजिए इतना डाउन चला गया, तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिपॉजिट मटेरियल जमा हो गए हैं, यहाँ से रिवर है, और ऐसे ऐसे करके और ज़्यादा बढ़ती चली जाती, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नया चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लैंड फॉर्म मेड बाई ग्लेशिएशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।